चुनाव जब शुरू हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी का जो आत्मविश्वास था, वो एक तरह से हिमालय पे था। वे 400 सीटों की बात कर रहे थे, 400 पार की बात कर रहे थे। लेकिन जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आता चला गया, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी-बड़ी रणनीतिक भूलें की हैं, जो कि किसी भी चुनाव में किसी पार्टी को, किसी नेता को नहीं करना चाहिए। नंबर 1, शुरू में हम और आपको भी लगा था और शायद बीजेपी को खुद लगा होगा कि राम मंदिर का मुद्दा ही एक ऐसा मुद्दा होगा कि जिसकी नाव पर बैठकर वे चुनावी नदी को पार कर जाएंगे। लेकिन 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद मंदिर का मुद्दा मुश्किल से 10-15 दिन चर्चा में रहा। देश में उसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई नहीं। बीजेपी ने जैसी कोशिश की होगी कि इसको 48 दिन अयोध्या में कार्यक्रम करेंगे, गीत संगीत के कार्यक्रम होंगे, हजारों लाखों लोगों को बसों और ट्रेनों से ले जाकर दर्शन कराएंगे राम जी के, लेकिन उसका कोई प्रभाव हुआ नहीं जनता पर। उसके बाद हुआ ये कि जब कांग्रेस ने अपने नेतृत्व में इंडिया नाम का गठबंधन बना लिया, तब भी हम और आपको आशंका थी कि पता नहीं ये इंडिया नाम का गठबंधन बन भी पाएगा कि नहीं, बनेगा तो कब तक एक रह पाएगा, प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ मरेंगे, कौन सा किस मुद्दे पर विवाद हो जाए। लेकिन जिस परिपक्वता के साथ कांग्रेस के नेताओं ने और विपक्ष के तमाम नेताओं ने, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, भले ममता बनर्जी शामिल नहीं है अब तक, यद्यपि वे 2 बार अभी घोषित कर चुकी हैं वे इंडिया गठबंधन की सरकार में। पहले उन्होंने कहा था बाहर से, फिर कहा अंदर से भी शामिल हो जाएंगी। तो जब इंडिया गठबंधन के मुद्दे जनता के बीच में गए, कांग्रेस पार्टी ने अपना न्याय पत्र घोषित किया, जैसे घोषणा पत्र को न्याय पत्र के रूप में जब सामने रखा, तब जनता को भी लगा कि मंदिर 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 बहुत हो गया, हिंदू मुसलमान बहुत हो गया, आखिर कब तक। कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष के नेताओं ने जनता की जरूरतों को मुद्दा बनाया, बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक न्याय, सबको बराबर की हिस्सेदारी, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय उन्होंने अपने हाथ में रखा, संविधान को बचाने का। इसे हवा देने का काम खुद बीजेपी ने अपनी गलतियों से किया। एक तो कांग्रेस के घोषणा पत्र के प्रचार में खुद प्रधानमंत्री लग गए। राहुल, भारत के इतिहास में पहली बार है कि कोई प्रधानमंत्री, इतना बड़ा नेता जो 10 साल से प्रधानमंत्री है, वो न अपनी बात कर रहा है, न अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, वे न अपनी पार्टी का घोषणा पत्र बता रहे हैं। वो कब आया कब चला गया पता ही नहीं चला। वे पूरे समय 1 महीने 1.5 महीने तक कांग्रेस के घोषणा पत्र का प्रचार करते रहे। उनकी कोशिश थी दुष्प्रचार करने की, घोषणा पत्र को बदनाम करने की, कि उसमें मुसलमानों के लिए सारी बात कही गई है, उस पर मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है कि जब वो आएगी सरकार में तो आपका मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देगी, आपकी 2 में से 1 भैंस ले जाएगी। इतना प्रचार करने से हुआ ये कि देश के लोगों में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर देखें तो कहां लिखा है कांग्रेस के घोषणा पत्र में, और क्या सचमुच में ऐसा लिखा है। नतीजा ये हुआ कि 1 करोड़ डाउनलोड अब तक हो चुके हैं राहुल, कांग्रेस के घोषणा पत्र के। दुनिया के इतिहास में किसी राजनीतिक दल का घोषणा पत्र इतनी बार डाउनलोड नहीं हुआ है। लोगों ने पढ़ डाला, विपक्ष के प्रवक्ताओं ने, दूसरी पार्टियों के नेताओं ने, आम जनता ने, स्टूडेंट्स ने, यहां तक कि गोदी मीडिया के पत्रकारों ने भी पढ़ा और पूछना शुरू कर दिया बीजेपी के लोगों से, भाई बताइए इसमें कहां लिखा है। तो ये एक बहुत बड़ा, जिसको कहना चाहिए था, नो बॉल थी मोदी जी की तरफ से। फिर वे फंस गए संविधान के मामले में। पार्टी के वर्तमान सांसदों में से कम 5 लोग जो चुनाव भी लड़ रहे हैं, उन्होंने आम सभाओं में कह दिया मोदी जी को 400 सीट न दिलवाइए, हम संविधान बदल कर रख देंगे। ये भी आत्मघाती साबित हुआ। कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दे पर डटी रही। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सारे नेता विपक्ष के अपने मुद्दों पर टिके रहे। तब जनता के बीच में ये मैसेज चला गया कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो पाकिस्तान, मुसलमान, पाक अधिकृत कश्मीर, अब तो वो पीओ को भी ले आए, पीओके भी ले आए हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमको 400 सीटें दिलवा दीजिए, हम पाक अधिकृत कश्मीर का विलय कर लेंगे भारत में। ये उनके बौद्धिक दिवालियेपन की निशानी है, उनकी हताशा की निशानी है कि वे जनता के मुद्दों पर इस बार चुनाव में है नहीं। इसलिए 5 चरणों के बाद भी वे सोच नहीं पा रहे अब कौन सा नैरेटिव
सेट किया जाए। ये पहला चुनाव है 10 सालों में जब कांग्रेस पार्टी बीजेपी के नैरेटिव में नहीं फंसी। एक बार भी राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी नेता ने बीजेपी के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। इतना अनसुनी करते रहे कि आपको जो कहना है कहते रहिए। हम 30 लाख नौकरी देंगे, नौकरी का कैलेंडर जारी कर दिया, हम सामाजिक न्याय देंगे, हम महंगाई को कम करने की कोशिश करेंगे, सारी चीजें कांग्रेस ने बता दी। 5 गारंटी दे दी, महिलाओं को पैसा देंगे उनके खाते में, युवाओं को नौकरी देंगे। बीजेपी और मोदी क्या कर रहे थे? सिर्फ कांग्रेस की आलोचना। इसकी वजह से आज 5 चरण के बाद देश में कम से कम ये माहौल तो बना है कि चुनाव बहुत कठिन है। कौन हारेगा कौन जीतेगा हम और आप अभी नहीं कहेंगे राहुल, लेकिन ये बात सही है कि 400 सीटों का दावा करने वाली पार्टी अब तो 272 बचाने के लिए घिसट रही है। प्रधानमंत्री अगर 55 मिनट बोलते हैं तो उसमें से 40 मिनट 45 मिनट शहजादा, कांग्रेस, 10 साल, पंडित नेहरू, 1970, 72, 64, 52, पता नहीं कहां कहां चले जाते। तो एक तो ये साबित हो गया कि इस वक्त भारत की राजनीति की जो मुख्य धुरी है वो नरेंद्र मोदी नहीं है, मुख्य धुरी राहुल गांधी है। और इसका श्रेय बीजेपी को ही जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोई प्रचार नहीं किया, उससे ज्यादा प्रचार प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया। इसके पीछे वजह और भी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 1, भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2, पहले 4000 किलोमीटर फिर 3000 किलोमीटर, इससे बहुत फर्क पड़ा है। जनता के बीच में राहुल गांधी की जो इमेज बीजेपी के आईटी सेल ने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने बनाई थी हजारों करोड़ रुपए खर्च करके, वो पूरी तरीके से धुल गई है। अब राहुल गांधी इस वक्त सीधे नरेंद्र मोदी से मुकाबला करते दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल सही है, नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे बड़े नेता हैं, 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, सबसे लोकप्रिय नेता रहे हैं अब तक। लेकिन आज अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा नहीं, मोदी से ज्यादा लोकप्रिय नेता राहुल गांधी। लोकप्रियता के जितने पैमाने होते हैं आप देख लीजिए ना, उनकी सभाओं में भीड़, उनके यूट्यूब चैनल, उनका इंस्टाग्राम, उनकी उनकी छोटी छोटी रील्स, उनके भाषण, और नरेंद्र मोदी के देख लीजिए सोशल मीडिया हैंडल्स पर क्या स्थिति है, कितने लोग देख रहे हैं। तो ये स्थिति बनाने में बीजेपी का अपना बहुत योगदान है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान है। यही वजह है कि चुनाव और टफ होता जा रहा है। बीजेपी लगातार सेल्फ गोल करती जा रही है। एक सेल्फ गोल और मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए। राहुल, आप कल्पना कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बड़ी गलती की अडानी अंबानी का नाम लेकर। राहुल गांधी के बिछाए हुए जाल में वे खुद चलकर गए और फंस गए जाकर। राहुल गांधी तो संसद से लेकर सड़क तक अडानी अंबानी का नाम ले रहे थे 10 साल से। आपने कभी कोई जवाब नहीं दिया था। संसद में राहुल गांधी ने तस्वीर दिखा दी थी आपकी अडानी के साथ की, आपने जवाब नहीं दिया, संसद की कार्रवाई में से हटा दिया गया। वो खैर नियम सम्मत है कि कोई व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं उसका नाम नहीं ले सकते, चलिए ठीक है। लेकिन अब आपने क्या किया? अब तो प्रधानमंत्री ने एक ऐसी भूल की है कि एक सेल्फ गोल नहीं किया है, एक ही बार में लात मारकर 10-20 गोल एक साथ कर दिए अपने ही गोल पोस्ट में। उन्होंने क्या कहा कि अडानी अंबानी काला धन टेम्पुओं में भरकर, बोरियों में भरकर कांग्रेस के शहजादे के पास भेजते हैं। इससे बड़ा लापरवाही से भरा बयान कोई हो ही नहीं सकता दूसरा, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको मालूम है काला धन है अडानी अंबानी के पास। यद्यपि आप तो काला धन खत्म होने का दावा करते हैं ना, नोटबंदी के बाद काला धन खत्म हो गया था, चलिए फिर भी अडानी अंबानी ने छुपा के रखा था। आपको यह भी मालूम है कि वो काला धन टेम्पो में भरकर जाता है, तो आपके पास टेम्पो का नंबर भी होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा, आपको रूट भी मालूम होगा कि टेम्पो निकला कहां से और गया कहां से, क्योंकि आपको उस व्यक्ति का नाम भी मालूम है जिसके पास वो काला धन जा रहा है। तो आपकी ईडी, सीबीआई, आईटी, एनआईए क्या कर रहे थे? आपको जरूरत थी तो सीआईए को बुला लेते अमेरिका से, इजराइल से मोसाद को बुला लेते, केजीबी को रूस से बुला लेते कि हम ये काला धन वालों को पकड़ना चाहते हैं, इनके नाम गौतम अडानी और मुकेश अंबानी है, जिसके पास काला धन जा रहा है उसका नाम राहुल गांधी है, वो 10 जनपद में रहता है। इन 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज देते। इसके लिए किसकी इजाजत की जरूरत थी? इसकी इजाजत तो कोई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं देगा आपको। इतना बड़ा सेल्फ गोल किया नरेंद्र मोदी ने ये बयान देकर कि उन्हें अगले दिन घर में कैद रहना पड़ा। राहुल जी, हमारे दर्शक हो सकता है न जानते हो या भूल गए हो
जिस दिन मोदी जी ने ये बयान दिया था अडानी अंबानी काला धन भेजते हैं राहुल गांधी के पास, उसके अगले दिन वे पूरे दिन घर में रहे थे। चलते चुनाव में प्रधानमंत्री ने एक भी सभा नहीं की थी, एक भी ट्वीट नहीं किया था, घर से निकले नहीं थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितनी बड़ी और कितनी भारी चुनावी भूल थी कि चुनाव में आप विपक्षी नेता को घेरने के लिए खुद घिर रहे हैं, अपने ही ऊपर आरोप लगवा रहे हैं, क्योंकि वे तो आपके खसम खास दोनों धन्ना सेठ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों से एक एक पायदान नीचे उतरती चली जा रही है। बहुत ऊंचे शिखर पर थी बीजेपी चुनाव लड़ते समय, नरेंद्र मोदी का कद बहुत बड़ा था चुनाव के समय, लेकिन हर दिन के साथ वो बौना होता चला जा रहा है।